मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा। इसी के साथ हम यूपीपीएससी आरओ के आगे चल रहे हैं। आज हमारा पार्ट है 2। कौन सा? पार्ट 2 है गंगा नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी के बारे में बता दिया है और गंगा नदी तंत्र हमारा सेकेंड पार्ट। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन, जितने भी नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। गंगा नदी तंत्र हम पहले देखेंगे पंचप्रयाग के बारे में, क्योंकि पंचप्रयाग के बाद ही गंगा नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा नदी। यह जो हमारा अलकनंदा नदी है, कौन सी? ये हमारा अलकनंदा नदी है। यह सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और यह अलकनंदा नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो धौली गंगा क्या करती है, इसमें आके मिल जाती है और इस संगम का निर्माण करती है। इस संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी क्या करती है, मिलती है और इस संगम को नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है तो एक नदी पिंडारी नदी। कौन सी? पिंडारी नदी आकर इसमें मिलती है और इस संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है और इसमें एक नदी आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और इस मंदाकिनी और अलकनंदा पर इस संगम का निर्माण होता है, जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है, फिर इसमें एक नदी मिलती है, भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी नदी मिलती है और यह भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। और यह भागीरथी और अलकनंदा जिस संगम पर मिलती है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यह अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है और यह नदी मिलने के पश्चात जब आगे बढ़ती है तो हम इसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यानी जो गंगा नदी है वो कई नदियों का एक संगम है। कौन सा? कई नदियों का एक संगम है। तत्पश्चात मिलने के बाद यह आगे बढ़ती है तो हम इसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं पंचप्रयाग कौन कौन सा है। कौन कौन सा पंचप्रयाग कौन सा है? अगर हम पंचप्रयाग के बारे में जाने, कौन सा? पंचप्रयाग के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले हमारा आता है विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। ये हमारा विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है। कौन सा? विष्णु प्रयाग। और फिर नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। और ये हमारा है देव प्रयाग, यानी कि पांचवा। यानी कि हम देख सकते हैं जो हमारा पंच प्रयाग है वो हमारा है पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यानी कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको क्रम वाइज क्या करना है, हमको सजाना है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किससे मिलकर बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग है। फिर नंद प्रयाग है, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। पिंडारी नदी और अलकनंदा मिलने से कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा मिलने से रुद्रप्रयाग और भागीरथी अलकनंदा मिलने से देवप्रयाग। यानी कि हमारा जो पंच प्रयाग हुआ विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और इसके मिलने के पश्चात हमारा गंगा नदी आगे बढ़ती है। हम इसके बाद गंगा नदी के बारे में फुल डिटेल देखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। जय हिंद।